बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पीएचपी और माई एसक्यूएल को यूज़ करते हुए हम छोटी से क्रूड एप्लीकेशन बना रहे थे जिसमें हमने डेटाबेस क्रिएट कर ली हुई है और रिकॉर्ड हमने इंसर्ट करके देख लिए हैं। रिकॉर्ड डिलीट भी करवा लिए, रिकॉर्ड जो है वो हम रिट्रीव भी करवा रहे हैं। ठीक है जी। अब हम एडिट हमारे रिकॉर्ड रह गए, तो अब यहाँ पे ये जिस पेज के ऊपर हम रिकॉर्ड शो करवा रहे हैं, हम यहाँ पे एक लिंक भी लगा सकते हैं। चूँकि आपका किसी भी वेबसाइट में, चूँकि हमने अभी इस पर डिज़ाइन तो देखा नहीं, कोई डिज़ाइन इश्यूज़ की तो हमने बात नहीं की, लेकिन जो आपके जो लिंक्स हैं, जो हाइपर लिंक्स हैं, वो आपके प्रॉपर लगे होने चाहिए। अब इस पेज से कोई ऐसा लिंक, कोई ऐसा बटन भी लगा होना चाहिए कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करें तो वो आपको फॉर्म वाले पेज के ऊपर ले जाए जहाँ से आप नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं आज यही काम करता हूँ। तो इंडेक्स डॉट PHP पेज मुझे चाहिए। इसके लिए ओपन कर लेता हूँ मैं इंडेक्स डॉट PHP, और इस पे जहाँ पे हमारा ये फॉर्म टेबल फिनिश हो रहा है, इसके बाद ही मैं एक लिंक लगा देता हूँ। लिंक के लिए आपको पता मुझे एंकर टैग यूज़ करना पड़ेगा। एंकर टैग में मुझे हाइपर रेफरेंस प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, उसमें form.html। ठीक है जी। और यहाँ पे टेक्स्ट में क्या लिखूँगा? टेक्स्ट में कुछ भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड क्लिक हेयर। ठीक है जी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। BR टैग भी मैंने शुरू पे लगा दिया, और जब आप इसको सेव करते हैं, इधर आते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो ये आपका एक लिंक लगा हुआ है, टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड क्लिक हेयर। आप क्लिक करते हो तो ये form.html पे स्विच कर जाता है। ठीक है। और form.html पे भी आप एक लिंक लगा सकते हो, टू व्यू इंसर्टेड रिकॉर्ड्स। तो हम इस फॉर्म वाले पेज पे भी एक लिंक लगा सकते हैं कि हम यहाँ से डायरेक्ट उस पेज पे चले जाएं जहाँ पर हमने रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिंक लगाना चाहते हैं तो मुझे form.html चाहिए। form.html पे मैं जहाँ पे हमारा ये फॉर्म फिनिश होता है उसके बाद एक लिंक लगा सकता हूँ। बल्कि हम यूँ करते हैं कि इसी लिंक को हम index.php पे जो लिंक लगाया उसको कॉपी करते हैं। कॉपी पेस्ट प्रोग्रामिंग, आधा काम तो कॉपी पेस्टिंग का है। form.html पे मुझे यहाँ पे बल्कि लिखने की ज़रूरत, चूँकि PHP तो ये पेज नहीं है, ये पेज तो हमारा सिंपल HTML पेज है। तो यहाँ पे मैं href लगा रहा हूँ डायरेक्ट ही, और मुझे किस पेज पे शिफ्ट होना है? index.php पेज। ठीक है जी। और मैं यहाँ पे कहता हूँ टू व्यू रिकॉर्ड्स क्लिक हेयर। ठीक है जी। तो बजाय इसके कि आप बार बार URL पे जाके एड्रेस लिखें, ठीक है जी, और ये सेमी कॉलन भी इसके बाद में इजाफी है। ओके। अब यहाँ पे कोई रिकॉर्ड हम इंसर्ट पहले भी कर ही रहे थे। सबमिट जी। तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहे हैं, हम पेजेस पे स्विच कर रहे हैं, और डिलीट रिकॉर्ड हमने करके देख लिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है रिकॉर्ड को एडिट करना। एडिट के लिए हमने क्यूरी लिंक लगा लिया था, और एडिट पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास नया पेज ओपन हो जाता है जहां पर फॉर्म में वो डेटाबेस से रिकॉर्ड हमें दिखा भी देता है। अब ये डेटाबेस से रिकॉर्ड लेके आ रहा है। हमने इसको रिकॉर्ड को अगर कोई भी हम चेंज करना चाहते हैं, चेंज करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड जहां पर पहले सेव था वहां पर ही अपडेट होना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं आपको प्रीवियस से लिंक करने के लिए आपको बता देता हूं। index.php हमने ये एक लिंक लगाया हुआ था
यू कैन सी हेयर ये एडिट का लिंक लगा है, एक वैल्यू आईडी SID साथ हम भेज रहे थे और ये स्विच करवा रहा था edit.php पे, साथ एक आईडी हम सेंड कर रहे थे। रिकॉर्ड रिट्रीव हमने कर लिए। अब ये यहाँ पे हमने एक फॉर्म में रिकॉर्ड शो भी करवा दिए। एक तो ये देखें कि ये जो रिकॉर्ड हमने अब फॉर्म जब सबमिट करना है तो किस पेज पे वैल्यूज भिजवानी है वो ठीक है, index.php एक्शन पेज लगा हुआ है, मेथड पोस्ट ठीक है, ठीक है। एक तो इसका ना बटन का नेम चेंज कर लें, बटन का नेम हम अपडेट कर देते हैं चूंकि वहां पे हमने उसके ऊपर चेक भी लगाना है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, index.php पेज पे आएंगे और अगर आप देखें तो यहाँ पे वैल्यूज तो पहले से ही हम वो फॉर्म वाली जो कंट्रोल थे वो रिट्रीव कर रहे थे, ठीक है जी। ये हम ये रिट्रीव कर रहे हैं ये वाले, ठीक है। अब हमने बहरहाल एक क्यूरी लगानी है नई, मैं बिल्कुल नए सिरे से लगा सकता हूं क्यूरी या फिर इसको मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूं, लेकिन बहरहाल हम यूं करते हैं कि यहां पे एक नई पहले क्यूरी लिख लेते हैं। इफ कंडीशन लगा लेते हैं, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। इफ कंडीशन लगाई, इफ $_post, यहां पे बटन पहले सबमिट था, अब मैंने एडिट वाले पेज के ऊपर बटन का नाम अपडेट कर दिया है। अगर मेरा अपडेट बटन क्लिक होता है और यू नेम में और पासवर्ड में वैल्यू मौजूद है, $request uname is not equal empty, वो एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, एंड यूजर पासवर्ड वो भी अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर क्या करेगा, फिर एक तो ये यूजर और पासवर्ड की वैल्यूज रिट्रीव कर लेगा। ओके, अब ये हमने कंडीशन लगा दी कि हमारा बटन अपडेट बटन क्लिक हुआ हो और रिक्वेस्ट यूजर नेम और यू पास में वैल्यूज भी मौजूद हों, उसके बाद ये रिट्रीव करेगा। अब क्यूरी हमने चेंज करनी है, यहाँ पे क्यूरी स्ट्रिंग हमने बनाई थी इंसर्ट, अब मुझे क्यूरी स्ट्रिंग लगानी है अपडेट, ठीक है जी। अपडेट क्यूरी क्या है, लेट मी टेल यू वो क्या क्यूरी है जी। वो उसके लिए हम अपडेट यूज करते हैं और अपडेट के बाद टेबल का नाम आता है, टेबल का नाम आपको पता है यूजर्स टेबल का नाम है, और उसके बाद हम कीवर्ड यूज करते हैं सेट, और सेट कीवर्ड के बाद हम कॉलम का नेम यूज करते हैं जिस कॉलम में हमने वैल्यू अपडेट करनी है। और वो कॉलम जो है वो मैं इधर से डाटाबेस से भी देख सकता हूं, तो डाटाबेस हमारी UCP 2022 के नाम से थी और इसमें यूजर्स के नाम से टेबल बना हुआ है। इसको मैं ओपन करता हूं तो मेरा जो जी उसमें हमारे कंट्रोल्स के नाम है यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है जी। तो मैं सेट करता हूं यूजर नेम इक्वल, अब यहां पे मुझे वैल्यू देनी है, वैल्यू डेफिनेटली मैंने रिट्रीव की हुई है इस वेरिएबल में, ठीक है जी। तो मैं सेट कर देता हूं यूजर नेम इक्वल दिस, और इसको मैंने सिंगल कोट्स में एनक्लोज कर देना है, ठीक है। डबल कोट में तो ओवरऑल क्यूरी आपकी एनक्लोज है ना, यूजर नेम इक्वल $यूजर और पासवर्ड इक्वल $पास, जस्ट पास, ठीक है जी। अब ये मैं रिकॉर्ड अपडेट करना चाह रहा हूं, लेकिन कहां पे, यहां पे मुझे वेयर क्लॉज भी लगानी है, वेयर आईडी इक्वल, आईडी मैंने किस वेरिएबल में रिट्रीव किया हुआ है वो मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा, अब जो आईडी जो हमने रिट्रीव किया था वो आईडी जो है वो तो एडिट वाले पेज पे रह गया। यहां पे आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप ये सारी क्यूरी सारा कोड ही एडिट वाले पेज पे लगा लें, या फिर आप उस आईडी को हिडनली यहां पे भेज दें, ठीक है। अब हिडन फील्ड भी बनाई जा सकते, चलें इसी तरह से आपको एक और ट्रिक वाली बात भी सिखा देता हूं। ये आप एडिट पेज पे आए, यहां पे आप एक नया कंट्रोल बना सकते हैं,
अब यहाँ पर मैं एक आप ये देखें अपने edit.php पेज पे एक मैंने हिडन टाइप का कंट्रोल बनाया, इसकी वैल्यू मुझे देनी है और वैल्यू ज़ाहिर बात है PHP से आएगी। और यहाँ पे मुझे वो वाला वेरिएबल जिसमें मैंने आईडी की वैल्यू रिट्रीव की थी वो वाला वेरिएबल चाहिए और वो उस वेरिएबल का नाम है $stid। ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें हिडन जो मेरा है एक कंट्रोल उसमें ये मैंने इसकी वैल्यू सेट कर दी stid और इसका मुझे नाम भी देना पड़ेगा क्योंकि इस वैल्यू को मुझे रिट्रीव भी तो करना है ना, इसका मुझे नाम भी देना पड़ेगा। इसका नाम मैं रख देता हूँ SID रख लें, कोई भी नाम रख लें। अब ये वैल्यू भी आपको अगेन index.php पे रिट्रीव करना पड़ेगी और ये कब रिट्रीव करेंगे जब आपका अपडेट वाला बटन क्लिक हुआ होगा। ठीक है जी, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ अपडेट कोड मैंने कहाँ पे लगाया हुआ है, वो क्यूरीज लगी हुई हैं, ये कंडीशन लगी है। यहाँ पे मुझे उस फील्ड को भी उसकी वैल्यू को भी रिट्रीव करना है और उसका नाम मैंने रखा SID रखा था नाम SID। उसको मैं उसके लिए मैं कोई भी आप इसका वेरिएबल का नाम रख सकते हैं stid। अब मुझे यहाँ पे जो कंडीशन मैं लगा रहा था वेयर ID इक्वल $stid, बात समझ आ गई। अब ये काम, अब ये मेरी क्यूरी लग गई। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैंने ये अपडेट करना है, अपडेट MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी $connect आ गया $QS और क्यूरी का नाम मेरी का नाम क्या था अपडेट। ठीक है जी, तो इसके बाद मेरी क्यूरी रन कर जाएगी। मैं इसको सेव करता हूँ, चला के देखता हूँ। क्यूरी को हम चलाते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ जी, ये M अबू बकर लिखा था, इसको मैं मोहम्मद अबू बकर लिख देता हूँ। पासवर्ड पता नहीं क्या था पहले, पासवर्ड मैं चेंज कर 3434 समथिंग पासवर्ड मैंने रख दिया। सबमिट पे क्लिक किया तो ये मेरा देखें जी मोहम्मद अबू बकर हो चुका हुआ है। ठीक है जी, आपने रिकॉर्ड एडिट कर लिया। मोहम्मद अली को आपने एडिट करना है, एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये edit.php पेज पे स्विच करेगा विद स्टूडेंट आईडी और रिकॉर्ड रिट्रीव करेगा और मैं यहाँ पे M अली को भी अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है जी, रिकॉर्ड्स मेरे अपडेट हो गए। अब जो हमारे बेसिक ऑपरेशन थे बाय द वे जिसको हमने कहा था क्रूड, वो सारे मुकम्मल हो गए हैं। एक और क्वेश्चन आ गया कि जी ये रिकॉर्ड्स जो हैं डाटाबेस से आ रहे हैं और ये 6 ऊपर है 5 नीचे है, तो इसका कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे अपनी क्यूरी में ऑर्डर बाय क्लॉज लगा सकते हैं। ऑर्डर बाय क्लॉज क्या करता है, वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी भी फील्ड के साथ आपके रिकॉर्ड्स को ऑर्डर में लेके आता है, ऑर्डर में शो करता है। तो हम क्या करेंगे अपने, चूंकि ये मेरा index.php है, यहाँ पर इसी पेज के ऊपर मैंने क्या करना है, इसी पेज के ऊपर जहाँ पे सिलेक्ट क्यूरी लगाई हुई है, मुझे वो सर्च, मैं वो सर्च कर लेता हूँ सिलेक्ट क्यूरी, सिलेक्ट DB नहीं, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूज़र्स। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ऑर्डर बाय, ये एक क्लॉज है ऑर्डर बाय और मेरा वो फील्ड का नाम है कंट्रोल का, उसका कॉलम का नाम है आईडी, ऑर्डर बाय आईडी। और ये बाय डिफ़ॉल्ट देखते हैं किस ऑर्डर में डिस्प्ले करवाता है रिकॉर्ड। मैं इसको फॉर्म पे चला गया ताकि रिफ़्रेश भी हो जाएगा। अब ये देखें 5 ऊपर आ गया 6 नीचे आ गया। ठीक है जी, तो एक नया रिकॉर्ड भी एंटर करके देखता हूँ। फिर मैं ऑर्डर बाय में एक और चेंजिंग भी आपको बता देता हूँ। अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करवाना हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करवाना हो, मोहम्मद उमर, पासवर्ड को मैंने रख दिया, सबमिट किया, रिकॉर्ड आपका सेव हो गया। अब ये मेरे असेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड आ रहे हैं। ठीक है जी, अगर मैंने इन रिकॉर्ड्स को, इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो चेंज करना है तो DESC आप साथ लगा सकते हैं फॉर डिसेंडिंग। ठीक है जी, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपने चेंज करना है। जस्ट फॉर रिफ्रेशिंग द पेज,
यू कैन सी हेयर। अब ये रिकॉर्ड आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गए। तो डिफरेंट जो छोटे छोटे आपकी चीज़ें हैं डाटा मैनिपुलेशन के हवाले से, वो आप कर सकते हैं। साथ अगर आप अपना डिज़ाइन करते जाएं, उसको कोई भी अप्रोप्रिएट डिज़ाइन आप यूज़ कर लें, टेम्पलेट यूज़ कर लें, तो आप इजीली अपने प्रोजेक्ट को, उसका जो मेजर टास्क है 70-80% वो आप काम यहाँ से सिर्फ इसी 3-4 लेक्चर को लर्न करके तो अचीव कर सकते हैं।